मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, है ना। और उसके बाद जब सरकार बन गई तब आपके सारे राज्य के मुख्यमंत्री भी ये बोलने लगे और सेंटर से भी यही बयान आया कि हमने ये कहा था कि हम उनको नौकरी के लायक बना देंगे, हम कौशल दे देंगे। ये तो उसी तरह का झांसा हुआ। ये झांसा तो उसी तरह का हुआ ना, फिर आप डिफरेंट कैसे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं स्वप्निल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रातों रात एक दिन में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बयान देते हैं उस बयान को उनको सोच समझ करके देना चाहिए था। सर तो मैं वही तो तुलना करना चाह रहा हूं, मैं वही तो तुलना करना चाह रहा हूं ना अभिनेश जी। मैं कह रहा हूं कि जब वादा नरेंद्र मोदी ने किया हर साल करोड़ नौकरी का, वो तो हुआ नहीं ना सर। नहीं, देखिए किसान के कर्जे की बात कर रहे हैं हम। किसान के कर्जे के लिए इन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देंगे। इन्होंने पहले उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि हम कौन कौन से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सारा कर्जा माफ करेंगे। अब ये बहुत गोलमाल बातें करके लोकसभा चुनाव के अंदर जो 0.5% का अंतर है, ये अंतर खत्म हो जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस का ये जो बयान है ये धराशायी हो जाएगा। ये थोथी बातें करते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं और उसके ऊपर जनता का लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं मनीष जी दोबारा आपके पास आ रहा हूं। ये मोटे तौर पर जो कांग्रेस ने किया है, पहली बात तो ये कि वादे के दौरान आपने कभी बताया ही नहीं था कि इसमें क्राइटेरिया का पेंच फंसेगा। दूसरी बात ये कि आपका कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है, योजनाएं चाहे जितनी अच्छी ले आई, इंप्लीमेंटेशन पक्ष कांग्रेस का वीक रहा है, स्टेट में भी और सेंटर्स में भी हमने देखा है इस बात को। पर क्या इतना जल्दी एक पूरा वर्ग छिटक सकता है? देखिए, छिटकने की उम्मीद तो कम है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई एकदम से हो जाएगा कि भाई किसान एकदम से छिटक के दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि सरकार ने भी आने के बाद घोषणा तो की है कि हम इतना कर देंगे। ठीक है, उसको डिलीवर होने में टाइम लग रहा है और उसको बीजेपी एक मुद्दा बना सकती है, लेकिन ये मुद्दा मतलब चुनाव में कितना काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि सरकार की घोषणा हो गई, उस पर काम भी चालू हो गया, कमेटी भी बन गई, सब कुछ हो गया। तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास ये तो मुद्दा है कि आपने 10 दिन के लिए कहा था, आपने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, ये सारी चीज़ें आपने कही थी, लेकिन आपने किया कुछ नहीं है। लेकिन सरकार भी कहेगी कि देखिए हमने कमेटी बना दी है, एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया है, उस तक के लोगों का हम करेंगे ही करेंगे। तो अब उसमें से कितनी टूटत होती है लोकसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी, लेकिन ये कहें कि पूरा का पूरा वर्ग चला जाएगा, इसकी संभावना कम है। और मुझे लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, अब उन्होंने किसानों के संदर्भ में दिया या और भी उनको उम्मीद है कि बाकी वोट बैंक भी वापस आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता। कि बहुत सारी, देखिए मुझे लगता है कि नेशनल मुद्दे को आप जब किसान की अगर जब लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नहीं सर, निश्चित रूप से आप सरकार के फेलियर्स को मुद्दा मोटे तौर पर अगर हम बात करें, अगर वो बात सवर्णों की या कुछ जातियों की होती तो अभी आरक्षण वाला दाव आया है, हो सकता है वो रिटर्न कर जाए। बात अगर आपने देखा होगा कि शहरों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई बीजेपी विधानसभा चुनावों में, उनके रिटर्न की बात को भी एक बार समझा जा सकता है नरेंद्र मोदी के सापेक्ष में। तो ऐसे में मैं जितना समझ पा रहा हूं वो घूम फिर कर सारी चीजें किसान पर ही मुझे महसूस हो रही है। उनके बातों के पीछे का मर्म मुझे किसान ही समझ आ रहा है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि किसान की कर्ज माफी एक ट्रम्प कार्ड बना है। पिछले कुछ समय में हमने जहां भी देखा, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, अब राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसमें कोई शक नहीं, किसानों की कर्ज माफी एक ऐसा तुर्प का पत्ता बना है इस पिछले 4-5 चुनावों में कि जिसने भी इसका वादा किया उसको सरकार सत्ता मिली है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर अल्टीमेटली डिलीवर भी होता ही है, जब आपने वादा किया उसके लिए काम किया तो डिलीवर भी होता है। अब देखना यही पड़ेगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कि जब यहाँ पर डिलीवर नहीं हुआ, किसी को कर्ज माफी का अभी तक लाभ नहीं मिला और चुनाव से पहले सरकार को करना भी पड़ेगा, सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए भी करना पड़ेगा, तो वो किस तरह से कर पाती है और उसका फायदा कितना उसको लोकसभा चुनाव में मिलता है कांग्रेस को, इसमें निश्चित रूप से एक देखने वाला इंटरेस्टिंग एक
चीज होगी। लेकिन अपन ये कहें कि पूरी तरह से किसान टूट करके हाँ। और फिर बीजेपी के खाते में चला जाएगा, वापस एक वो चीज हो जाएगी, इसकी संभावना मुझे बहुत रिमोट लगती है। ऐसी कोई संभावना, मतलब बहुत ज्यादा संभावना है। दूसरे मुद्दे जरूर हो सकते हैं, जैसे ईबीसी का मुद्दा हो गया, या मान लीजिए कि और जो दूसरे इश्यूज हैं हाँ। कि जिन पर गवर्नेंस का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है उसका मुद्दा है, और अल्टीमेटली फिर विकल्पहीनता। जब केंद्र की हम बात करते हैं, जब राजस्थान में हम बात करते हैं तो ठीक है, राजस्थान में विकल्प था कांग्रेस के पास, जनता के पास कांग्रेस के रूप में। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं, जब हम वहां पर देखते हैं तो एक महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, वो भी एक विभिन्न बहुत ही दिखा रहा है आजकल। विकल्पहीनता की स्थिति लगती है। वो भी देखना होगा कि महागठबंधन भी कैसे होते हैं। मतलब हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब शायद 2 या 3 महागठबंधन शायद चुनावों में उतरेंगे, जिस तरह के हालिया घटनाक्रम है। बहरहाल अभिनेश जी, तो उसी स्थिति में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ठीक स्थिति